बस एक बार मैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन को एक बार रिव्यू कर देती हूँ। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? नेचुरल तरीके से प्लांट को ग्रो करना बिना सीड की हेल्प के। और हम सीड नहीं यूज कर रहे हैं, प्लांट के सेक्सुअल पार्ट्स नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग। वी आर नॉट यूजिंग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, बट वी आर यूजिंग अदर पार्ट्स जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। तो मैंने इसका एग्जांपल दिया मनी प्लांट, जिसको हम किससे ग्रो कर सकते हैं? स्टेम से। पोटैटो भी स्टेम से ही होता है। जो पोटैटो का पार्ट आप खाते हैं ना, दैट्स एक्चुअली स्टेम। मैंने कहा पोटैटो लेना, पोटैटो को आप किसी पॉट में प्लेस करना, मिट्टी वहां होनी चाहिए। तो जो पोटैटो है ना, उस पोटैटो पे छोटी छोटी क्या होती है? आईज, डॉट डॉट जो होते हैं ना, ये आईज होती है। यहां से स्टेम और रूट ग्रो करेंगे और आपके बहुत सारे नए पोटैटोज आपको मिल जाएंगे। इट्स लाइक दैट। तो इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक एग्जांपल दिया था ब्रायोफिलम लीव्स का, जिसमें छोटी छोटी क्या होती है? बोलो। और हर एक बर्ड जो होती है, आप उससे नया ब्रायोफिलम प्लांट बना सकते हो। फिर आपको बताया था आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। ये नेचुरली होते हैं अपने आप, पर ये हम करा रहे जबरदस्ती आर्टिफिशियली। तो इसमें हमने क्या किया? कटिंग। स्पेशली किसमें होती है बेटा? रोज के अलावा भी मैंने प्लांट्स के काफी सारे एग्जांपल्स आप लोगों को लिखवाए। शुगर केन लिखवाया ना मैंने इसके अंदर, हाँ, बनाना लिखवाया है, रोज है, शुगर केन है, कैक्टस लिखवाया। तो इन सब में आप ऐसा कर सकते हो। एलोवेरा भी आप ऐड कर सकते हो उसमें। तो आप बस कट करोगे। कटिंग मैंने बताया था कैसी होनी चाहिए? स्लांट। कटिंग शुड बी लाइक स्लांट। ऐसे कट करके आप उस स्टेम के हिस्से को आप अलग से किसी प्लांट में डालेंगे तो वो एक नया रोज प्लांट ग्रो करेगा। लेयरिंग में मैंने बताया था ज्यादातर बुशी प्लांट्स में होती है, लाइक श्रब्स में होती है, जो बुशी झाड़ियों वाले प्लांट होते हैं। उनमें से एक लेयर लो और आपको ऐसे सॉइल के नीचे दबा देनी है। ऊपर आपको कवर करना जरूरी है, सॉइल से आप कवर कर दोगे। पूरा ढक तो नहीं सकते, पर साइडों से ऐसे मिट्टी, जैसे मान लो ये है, साइडों में हमने यहाँ कवर कर दिया, मिट्टी लगा दी थोड़ी थोड़ी। उसके बाद यहाँ नए रूट्स और नया स्टेम आ जाएगा, एक नया श्रब ग्रो हो जाएगा। ज्यादातर बेरी प्लांट्स में, जास्मीन में हम करते हैं, स्ट्रॉबेरी में करते हैं, रास्पबेरी में करते हैं, गुआवा में करते हैं, उन सब प्लांट्स में इस तरीके से हम लोग करते हैं। यहाँ पर अगर एक प्लांट बहुत हेल्दी है पर उसकी रूट्स खराब है, और एक प्लांट है जिसकी रूट्स अच्छी है पर ऊपर से ग्रो नहीं करता अच्छे से, तो हम सोचते हैं कि एक का जो शूट पार्ट है, अपर पार्ट हटा दो। तो जिसका आप अपर पार्ट हटा रहे हैं, सिर्फ लोअर पार्ट ले रहे हैं, उसको बोलते हैं स्टॉक विद रूट। जिसका अपर पार्ट ले रहे हैं, रूट्स खराब हो गई है, रूट्स बहुत खराब है, डैमेज्ड है, तो उसको बोलेंगे स्कैन। इनको दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दो, लाइक दिस। वी आर प्लेसिंग एंड वी आर बैंडेजिंग। इस पार्ट को प्लास्टर कर देंगे हम। जैसे आप प्लास्टर करोगे, बैंडेज करोगे इसको, दिस पार्ट विल ज्वाइन एंड ये एक आपके पास न्यू इंडिविजुअल ट्री की तरह एक्ट करेगा। समझ आया बच्चों? करिए, पॉज करिए, आगे लिखो। ये जो सारा प्रोसेस हमने पढ़ा, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, ध्यान से सुनो। एप्लीकेशन ये है कि अगर आप लोग आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन करते हैं बिना सीड के, तो आपको सेम कैरेक्टर मिलता है। जिस भी प्लांट से आप नया प्लांट बना रहे हो, सारे वही वाले कैरेक्टर मिलेंगे। पर अगर आप सीड से बना रहे हो तो आपको पता नहीं है वो सीड किस प्लांट का है, या पता भी है तो आपने सीड लिया, तो उस सीड में उस वाले प्लांट के कैरेक्टर आएंगे जिससे वो बना। पर आपको पता है वो जो प्लांट है वो अपने पेरेंट्स में से किसी से बना होगा, तो उस सीड के पास तो मिक्सचर कैरेक्टर्स होंगे। पर अगर आप इस मेथड से ग्रो करेंगे ना, तो जैसा प्लांट है वैसा ही नया प्लांट होगा। डिजीज लगने के चांसेस कम होंगे, प्लांट ग्रो बहुत जल्दी होगा। आप सीड लगाओ बेटा, बहुत सालों तक प्लांट नहीं आता, या प्लांट आ भी जाएगा ना तो बहुत सालों लग जाते हैं फ्रूट्स आने में। पर अगर आपने इस मेथड से ग्रो किया ना, तो आपका प्लांट भी जल्दी आएगा और कुछ ही ग्रोइंग सीजन में फ्रूट्स भी मिल जाएंगे आपको। तो दिस मेथड इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। फटाफट से टिश्यू कल्चर करते हैं, देन आई विल आस्क सम क्वेश्चन फॉर टेस्ट। पॉज करो एक बार, मैं बोर्ड पे बना रही हूँ आपसे। हम प्लांट को ग्रो करने वाले हैं बिना सीड के, बिना आर्टिफिशियल टेक्निक के, बिना वेजिटेशन टेक्निक के। सबका ध्यान पूरा यहाँ पर होगा, तब ये समझ में आएगा। इसमें आपको प्लांट का कोई पार्ट नहीं चाहिए, कहीं कट नहीं लगाना। बस करना क्या है, छोटा सा काम करना है। मान लो ये प्लांट है,
इसकी टिप पे, शूट की टिप नहीं तो रूट की टिप ले लो, टिप्स पर होते हैं स्पेशल टिश्यू जिनका नाम है मेरिस्टेमेटिक। ये वर्ड याद रखना, 9th में पढ़कर आए हो आप। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू है जिनके सेल्स लगातार डिवाइड करते रहते हैं, जिनके पास पावर है डिवीजन होने की। तो हमने या तो शूट की टिप से या रूट की टिप से, जहां से आपका मन करे वहां से हमने उठा लिए प्लांट सेल्स फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एट द टिप। कहां पर होते हैं? शूट पे या तो रूट पे। हमने ऐसे सेल्स उठा लिए, उठाए। इनको उठाने के बाद हमने एक ट्रे में रखा, उस ट्रे में जली है। कौन सी जली? अगर जली। अगार जली एल्गा से मिलती है, एल्गे। एल्गा होती है ना, एल्गा पता है ना आप सबको क्या होती है? एल्गे। एल्गे इज वेरी स्मॉल प्लांट। एल्गे से एक जेली मिली, उस जेली के ऊपर हमने वो सारे सेल्स रख दिए और उस जेली में न्यूट्रिएंट्स है और प्लांट के हार्मोन है। पढ़कर आए आप सब हार्मोन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन पढ़कर आए हैं आप। हार्मोन वो चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ चुके हैं। प्लांट हार्मोन है। कुछ ही समय में यानी कुछ दिनों में, 1 या 2 दिन में, ये प्लांट के जो सेल्स है ना वो ऐसे एक लंप, शेपलेस लंप जैसा बन जाएगा। मतलब हमें पता नहीं लगेगा क्या है। जैसे मान लो पालक पनीर बनाते हैं ना, तो वो जो ग्रेवी है ना ऐसे ऐसे कुछ ग्रेवी जैसा कुछ बन जाएगा एक, पर वो लिक्विड होती है, थिक होगा। ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। उसे कैलस नाम देंगे। तो प्लांट सेल से कुछ ही दिनों में क्या बन जाएगा? कैलस। कैलस को फिर आप निकाल के दूसरी ट्रे में डाल देना जिसमें फिर वो जेली रखी होगी, पर इस बार उसमें ऐसे हार्मोन है जिससे बनेंगी। तो उस कैलस में से ना कुछ ही दिनों में ऊपर शूट्स निकल आएंगे और नीचे रूट्स निकल आएंगे और उस कैलस के काफी सारे प्लांट्स बन जाएंगे उसी ट्रे में। और छोटे छोटे प्लांट्स, बिल्कुल छोटे छोटे। और उन छोटे छोटे प्लांट्स को लेना, आप नर्सरी में भेज देना। प्लांट की नर्सरी होती है ना, जहां पर आप प्लांट को पॉट्स में रखोगे और ग्रो हो जाएंगे। बेटा ये ना काम 5 से 6 दिनों में हो जाता है। देख रहे हो इतना फास्ट। कोई डिजीज नहीं लगती, कोई कीड़े नहीं खाते प्लांट को। किसी भी सीजन में कोई भी प्लांट ग्रो कर लो। तो मजेदार टेक्निक, एंड दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू ऑब्टेन प्लांट। वी कॉल इट टोटिपोटेंसी या टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपेगेशन। क्या टेक्निक है? इन दिस टेक्निक वी आर ग्रोइंग अ न्यू प्लांट फ्रॉम द टिश्यू। विच टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। समझ में आ गया? रेड बटन।